पाया सिरांज सुत। एक समय आयुष्मान कुमारक कश्यप एक बड़े भिक्षु संघ के साथ कौशल देश में शैतव्य नगर के उत्तर की ओर सिंसपावन में विहार करते थे। उस समय पायसी राजन ने कौशल नरेश प्रश्नैरी द्वारा प्रदत्त शेतव्या का स्वामी होकर रहता था। उन दिनों कुमार कश्यप की ऐसी कीर्ति फैल रही थी कि वे पंडित, मेधावी, बहुश्रुत, मन की बात जानने वाले, अच्छी प्रतिभा वाले, अनुभवी तथा अरहंत हैं। यह मानते हुए कि अरहंतों का दर्शन करना अच्छा होता है, शेतव्य के बहुत से लोग सिंसपावन जाने लगे। पायासी राजन ने भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर पायासी राजन ने कुमार कश्यप से कहा कि मैं ऐसे सिद्धांत को मानने वाला हूँ कि ना तो कोई परलोक होता है, ना जीव मरकर पैदा होता है, और ना ही अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल होता है। इसके लिए उसने अनेक तर्क दिए। मरे हुए को किसी ने लौटा कर आते नहीं देखा। धर्मात्मा आस्तिकों को भी मरने की इच्छा नहीं होती। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर का कान तो वजन का ही होता है, और ना ही जीव कोई से निकल ले जाते देखा जाता है। कुमार कश्यप ने ढेर सारी उपमाएं देकर पायासी राजन की इस मिथ्या दृष्टि को दूर किया। इससे भाव विभोर होकर पायासी राजन ने कहा, मैं भगवान गौतम की शरण जाता हूँ, धर्म की भी, भिक्षु संघ की भी। आज से आप जीवन भर के लिए मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। इस सूत्र में यह भी समझाया गया है कि दान कैसे देना चाहिए। दान श्रद्धापूर्वक अपने हाथ से उत्तम मन से देना चाहिए। यहाँ से दीघ निकाय का भाग 2 समाप्त होता है। दीघ निकाय का भाग 3 प्रारंभ होता है और इसका पहला ही सर्ग है पाथिक सूत्र। एक समय भगवान मल्ल देश में अनुपीय नाम के निगम में विहार करते थे। एक दिन भिक्षाटन के लिए जाने से पूर्व भार्गव गोत्र परिव्राजक के यहाँ चले गए। परिव्राजक ने उनसे पूछा, क्या यह सही है कि लिच्छवी पुत्र शुनखत्त ने आपको छोड़ दिया है? भगवान ने कहा, शुनखत्त ने मुझे कहा था कि मैं आपको छोड़ता हूँ। मैं अब आपके धर्म, विनय यानी अनुशासन को नहीं मानता। आप मुझे अलौकिक रिद्धि बल नहीं दिखलाते। आप मुझे लोगों में आगे करके उपदेश नहीं देते। यह सुनकर मैंने उससे ही पूछा था, क्या मैंने कभी तुझे कहा कि आकर मेरे धर्म को स्वीकार कर, मैं तुझे अलौकिक रिद्धि बल दिखलाऊंगा, मैं तुझे लोगों में आगे करके उपदेश दूंगा। तूने ही वज्जीगाम में अनेक प्रकार से मेरी धर्म की संघ की प्रशंसा की थी। अब लोग तुम्हें ही दोष देंगे कि तुम श्रवण गौतम के शासन में ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ रहे। मेरा ऐसे कहने पर वह आपायिक के समान इस धर्म विनय से चला गया। तत्पश्चात भगवान ने कहा कि शुनखत्त के सामने अचेल कुरखत्तीय, अचेल कर्मटकथा तथा अचेल पाथिक के ऐसे प्रसंग भी उपस्थित हुए, जिनमें इन लोगों के बारे में मैंने जो जो भविष्यवाणियाँ की थी वह वैसी ही निकली। यह अलौकिक रिद्धि बल ही थे। फिर भी वह यही कहता रहा कि भगवान मुझे अलौकिक रिद्धि बल नहीं दिखलाते, और वह इस धर्म विनय से चला गया। तदंतर भगवान ने लोगों की इस मान्यता के बारे में प्रकाश डाला कि दृष्टि ईश्वर अथवा ब्रह्मा की बनाई हुई है। उन्होंने बतलाया कि कोई समय ऐसा आता है जब इस लोक का प्रलय हो जाता है। उस काल में भी अपश्चर योनि में जन्मे हुए प्राणी मनोमय, प्रीति भोजी, स्वयं प्रभा, अंतरिक्षगामी और यशस्वी होकर रचिर काल तक बने रहते हैं। बहुत समय के बाद फिर लोक की उत्पत्ति होती है। उस समय शून्य ब्रह्म विज्ञान प्रकट होता है। तब अवश्य लोक का कोई प्राणी उस लोक से च्युत होकर इस विमान में उत्पन्न होता है। वह मनोमय, प्रीति भोजी, स्वयं प्रभ, अंतरिक्षगामी और यशस्वी बना रहा कर बहुत दिनों तक इसमें रहता है। फिर अकेले रह भी जी ऊब जाने से दूसरे प्राणियों के आने की कामना करता है। तब आयु अथवा पुण्य के क्षय होने से दूसरे प्राणी भी उस विमान में उत्पन्न होते हैं और मनोमय, प्रीति भोजी, स्वयं प्रभ, अंतरिक्षगामी और यशस्वी बने रहकर बहुत दिनों तक वहाँ टिकते हैं। तब शून्य ब्रह्म विमान से पहले उत्पन्न हुआ प्राणी सोचता है कि मैं ही ब्रह्मा, ईश्वर, कर्ता, निर्माता हूँ। मेरे चाहने से ही दूसरे प्राणी उत्पन्न हुए हैं।
बाद में उत्पन्न हुए प्राणी भी सोचते हैं कि यही ब्रह्मा ईश्वर कर्ता निर्माता है, क्योंकि हमने इसे ही यहाँ पहले से ही विद्यमान पाया था। उन बाद में उत्पन्न हुए प्राणियों में से जब कोई प्राणी इस लोक में जन्म लेकर समाधि का अभ्यास कर उनमें से पूर्व जन्म विशेषण को स्मरण करता है, परंतु उससे पहले के जन्म को स्मरण नहीं करता, तब ऐसा कहने लगता है कि जो वह ब्रह्म ईश्वर कर्ता निर्माता है, जिसने हमें उत्पन्न किया है, वह नित्य, ध्रुव, शाश्वत, आविपरिधाम धर्मा, और हम लोग जो उनसे उत्पन्न हुए हैं अनित्य, अध्रुव, अल्पायु एवं मरणाधर्मा हैं। इस प्रकार कितने ही लोग क्रीडापदोषिक, मनोपदोषिक अथवा अधिचर समुत्पन्न देवता के आदिपुरुष होने के मत को मानते हैं। ये देवता भी अपनी अपनी देवकाया छोड़कर इस लोक में उत्पन्न हो समाधि के अभ्यास द्वारा अपने पूर्वजन्म विशेष को स्मरण कर, परंतु उससे पहले के जन्म को स्मरण न कर गलत धारणा के शिकार हो जाते हैं। परंतु मैं लोगों के अग्र अवस्था को प्रज्ञा से जानता हूँ। मैं इसे तो प्रज्ञा से जानता ही हूँ, इससे परे भी प्रज्ञा से जानता हूँ, और उस प्रज्ञा से जाने हुए के प्रति आसक्ति नहीं करता हूँ, और अनासक्त रहकर मैं अपने भीतर मुक्ति का अनुभव करता हूँ, जिसे हर प्रकार से जानकर तथागत कभी दुख नहीं पाते हैं। यह कहने के उपरांत भगवान ने कहा कि कई लोग मुझे पर यह कहने का झूठा दोष लगाते हैं कि जिस समय शुभ विमोच उत्पन्न करके योगी विहार करता है, उस समय वह प्रज्ञा से सब कुछ अशुभ ही अशुभ देखता है। वस्तुतः मैं ऐसा नहीं कहता। मेरा कहना तो यह है कि जिस समय शुभ विमोच उत्पन्न करके योगी विहार करता है, उस समय वह प्रज्ञा से सब कुछ ही शुभ देखता है। इस पर परिव्राजक ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे उस धर्म का उपदेश करें जिससे मैं शुभ विमोच को उत्पन्न कर विहार कर सकूं। परंतु भगवान ने कहा कि दूसरे मत वाले, दूसरे विचार वाले, दूसरे रुचि वाले, दूसरे शासन का अनुगमन करने वाले, दूसरे आचार्य वाले लोगों के लिए यह शुभ विमोच को उत्पन्न कर विहार करना दुष्कर है। द्वितीय सर्ग है उन्दुम्बरिक सुत्त। एक समय भगवान राजगृह के गिचकूट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय निग्रोध नाम का परिव्राजक 3000 परिव्राजकों की एक बड़ी मंडली के साथ उदुम्बारिका नामक आराम में वास करता था। एक दिन निग्रोध नाना प्रकार के निरर्थक कथा कहानियाँ कहती, शोर मचाती अपनी मंडली के साथ बैठा था। इतने में भगवान के संधाता नाम के श्रावक गृहपति वहां आ पहुँचे। गृहपति के साथ संलाप करते हुए निग्रोध ने भगवान के बारे में अपशब्द कहे कि उनकी बुद्धि मारी गई है, वे सभा से मुँह चुराते हैं, संवाद करने में असमर्थ हैं इत्यादि। इतने में भगवान भी वहां पर आ गए। निग्रोध ने उनका स्वागत कर उनसे पूछा कि वह कौन सा धर्म है जिससे आप अपने श्रावकों को विनीत करते हैं, जिससे विनीत हुए हुए वे आदि ब्रह्मचर्य के पालन में आश्वासन पाते हैं। इस पर भगवान ने कहा कि अन्य मत वाले, अन्य सिद्धांत वाले, अन्य रुचि वाले, अन्य शासन का अनुगमन करने वाले, अन्य आचार्य वाले तुम लोगों को यह समझाना बहुत कठिन है, अतः तुम अपने मत के बारे में ही प्रश्न पूछो। इस पर निग्रोध ने पूछा कि क्या होने से तप जुगुप्सा पूरी होती है और क्या होने से पूरी नहीं होती है। भगवान ने कहा, यदि कोई तपस्वी अपने तप के कारण अपने मन में अहंकार, ईर्ष्या, मर्त्यादि विकृतियाँ जगाता है अथवा अपनी मान्यता के प्रति चिपकाव पैदा कर लेता है, तो यह उस तपस्वी के उपक्लेश होते हैं, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह इन मामलों में परिशुद्ध बना रहता है। फिर भगवान ने इससे आगे प्रशंसनीय और सार्थक तपों की जानकारी दी। जैसे कोई व्यक्ति 4 संयमों चतुर्याम संवर से सुरक्षित हो जाए, अर्थात न जीव हिंसा करे, न करवाए, न इससे सहमत हो, और इसी प्रकार चोरी ना करने, झूठ ना बोलने और 5 कामों गुणों से प्रवृत्त ना होने पर बारे में सजग रहे। फिर प्रतिज्ञा को निभाता हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, एकांत में स्मृति और संप्रज्ञान के साथ 5 निवरणों को दूर कर चित्त के उपक्लेशों को प्रज्ञा से दुर्बल करने के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता,
तथा उपेक्षा युक्त चित्त के सभी दिशाओं में विहार करे। उस प्रकार से ब्रह्म विहार करने के बाद अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करने में लगे। उक्त प्रकार से अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करने के अनंतर अपने दिव्य चक्षु के सत्वों की च्युति और उत्पात को जानने लगे। यहाँ पर भगवान ने कहा, इतने से ही तप जुगुप्सा श्रेष्ठ और सार्थक हो जाती है। परंतु जिस धर्म में मैं अपने श्रावकों को विनीत करता हूँ वह इससे बढ़ चढ़कर है। यह सुनकर परिव्राजक बहुत हल्ला करने लगे कि हम तो आचार्य सहित मारे गए, क्योंकि हम लोग इससे अधिक कुछ जानते नहीं। इस अवसर को उचित मान गृहप्रति संधान ने निग्रोध को याद दिलाया कि तुम तो कहते थे कि भगवान की बुद्धि मारी गई है, वे सभा से मुँह चुराते हैं, संवाद करने में असमर्थ हैं इत्यादि। अब तुम क्यों नहीं प्रश्न करके उनको चक्कार खिलाते? यह सुनकर निग्रोध को अपने कहे पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसके लिए भगवान से कहा कि संयम न रखने के मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि आर्य विनय में यह बुद्धिमानी ही समझी जाती है कि व्यक्ति भविष्य में संयम रखने के लिए अपने अपराध को स्वीकार कर धर्मानुकूल प्रतिकार करे। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि भगवान बुद्ध हो बोध के लिए, दांत हो दमन के लिए, शांत हो शमन के लिए, तीर्ण हो तरण के लिए और परिनिवृत्त हो परिनिर्वाण के लिए धर्मोपदेश करते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि यदि कोई सज्जन निश्चल सरल स्वभाव वाला बुद्धिमान मेरे पास आए, मैं उसे धर्म सिखाऊं और वह मेरी शिक्षा के अनुसार काम करे, तो जिस उद्देश्य के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो, अनुपम ब्रह्मचर्य के अंतिम लक्ष्य को 7 वर्ष में ही स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करने लगते हैं, वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और 7 वर्ष ही क्यों, इससे कहीं कम समय में भी प्राप्त कर सकता है। भगवान ने निग्रोध को और भी समझाया कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने चेलों की संख्या बढ़ाने के लिए, तुम अपने उद्देश्य से डिगाने के लिए, तुमसे अपनी आजीविका छुड़वाने के लिए, तुम्हारे मताचार्यों की बुराइयों को दृढ़ करने के लिए अथवा उनकी अच्छाइयों से तुम्हें अलग करने के लिए है। मैं तो चाहता हूँ कि अभी जो तुम्हारा आचार्य है वही तुम्हारा आचार्य रहे, अभी जो तुम्हारा उद्देश्य है वही तुम्हारा उद्देश्य रहे, अभी जो तुम्हारी आजीविका है वही तुम्हारी आजीविका रहे, अभी जो अपने आचार्यों के साथ तुम्हारे अकुशल अथवा कुशल धर्म हैं वे वैसे के वैसे बने रहें। मेरा धर्मोपदेश तो इसलिए है कि जो अनष्ट बुराइयाँ क्लेशों को उत्पन्न करने वाली, आवागमन की कारणभूत सभी प्रकार की पीड़ाओं को देने वाली, दुख परिणाम वाली, जन्म जरा और मृत्यु की कारण हैं, उनका नाश हो जाए, जिससे कि तुम्हारे क्लेश देने वाले धर्म नष्ट हो जाए और शुद्ध धर्म बढ़े और तुम प्रज्ञा की पूर्णता और विपुलता को प्राप्त हो, उसे इसी संसार में जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करने लगें।